हम ज़्यादा तो कुछ कहेंगे नहीं, पर एक कथा सुनाएं। हम सप्तनिधि का एक पद गाते हैं जिसमें गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, जुगल किशोर जी, बिहारी जी, ये 7 निधि हैं हमारे वृंदावन के। इन सप्त निधियों में जो दूसरी निधि हैं श्री मदन मोहन जी, तो वहां पंक्ति है बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप निरख, सनातन बलि बलि जा, वृंदावन प्यारो वृंदावन। आप लोगों का स्वर इतना भाया ठाकुर जी को कि हमारा ही माइक बंद कर दिया है। तो श्री सनातन गोस्वामी जी नाम जप में इतनी निष्ठा, नाम जप के प्रति इतनी सजगता थी उनकी। बहुत छोटी सी कथा, बड़ी प्यारी कथा है कि मदन मोहन जी कैसे प्राप्त हुए उनको। तो मथुरा में श्री सनातन गोस्वामी यमुना जी के तट पर बैठ करके नाम जप करते थे और उनका नियम था कि वे 24 घंटे में से लगभग 18-19 घंटे नाम जप करते थे। बस बाकी के जो बच्चे 2-4 घंटे होते थे उसमें शयन कर लेना, भोजन पा लेना, आदि आदि शरीर की जो क्रियाएं हैं वो सब कर लेते थे, बस जितनी आवश्यकता। और वो आवश्यकता भी पूर्ति नाम जप के लिए कि अगर नहीं करूंगा तो नाम जप में बाधा आएगी। तो ऐसे सनातन गोस्वामी यमुना जी के तट पर बैठ करके नाम जप करते थे और उनका नियम था कि वो मधुकरी मांगने जाते थे। और मधुकरी भी 2 प्रकार की होती है हमारे ब्रज में। एक तो होती है बनी बनाई प्रसाद ब्रजवासी अपने घर की दे दें, और उसको भी ब्रजवासी ऐसे, ये संत महापुरुष और वृंदावन में रहे वाले ऐसे ना है कि आपके यहाँ से रोटी सब्जी ला के सीधे पालिए, नहीं, उसको भी ब्रजरज में रखते हैं। रोटियों को ब्रज में गड्ढा करेंगे रज में और भीतर रख देंगे, और जब भूख लगेगी तो रज हटा के वही में से नेक पालें। वो बिल्कुल विचार नहीं करते कि ये मिट्टी है, धूल है, आदि क्या विषय। तो एक मधुकरी का रूप तो ये है कि ब्रजवासी अपने घरों में सिद्ध करें और संत महापुरुष ले जाएं। दूसरी मधुकरी होती है कि ब्रजवासियों के घर की सूखी सामग्री, वहां पर दाल, आटा, चावल आदि ये सब सूखी सामग्री ले जाते हैं, स्वयं बना करके पाते हैं। 2 प्रकार की मधुकरी। तो सनातन गोस्वामी दूसरे प्रकार की करते थे, स्वपाकी, स्वयं बना करके पाते थे। लेकिन उनका नियम था वो सब्जी चटनी ये सब नहीं, केवल आटा ले जाते, यमुना जल मिला के मोटा टिक्कर बनाते और बढ़िया उसको सेक करके और उसको पाते थे। बस ये उनका नियम था। तो नित्य एक माता जी के घर जाते थे जिनके घर में श्री मदन मोहन जी विराजते थे। मैया के पास जाते, नित्य जाकर के मधुकरी लेते, और जब मैया मधुकरी देवे आती, किवाड़ खुलती, तो वहीं से ही ठाकुर जी और सनातन गोस्वामी एक दूसरे को देख लेते। वहीं से ही सनातन गोस्वामी जी प्रणाम करके चले। अच्छा, उनकी निष्ठा नाम जप में ज्यादा थी। वे अन्य जैसे साधन में होते हैं, किसी की दर्शन में निष्ठा, किसी की कथा में निष्ठा, किसी की परिक्रमा में निष्ठा, किसी की नाम जप में निष्ठा, किसी की आदि आदि भावों में निष्ठा। उनकी नाम जप, वो नाम जप को ही सर्वोपरि मानते थे। तो नित्य जाते मैया के पास मधुकरी मांगने। अब एक विषय तो होता है बंधुओं की हमको ठाकुर जी प्रिय हैं, पर एक भाव होता है कि ठाकुर जी को हम प्रिय लग जाएं। वास्तव में भक्ति कहां तक करनी है? हमको लाल जी प्रिय लगे नहीं, लाल जी को हम प्रिय लग जाएं, वहां तक भक्ति ले जानी है। ये कथा क्यों सुन रहे हैं हम, ये सत्संग क्यों करते हैं हम, उर्दपुंड क्यों लगाते हैं, तिलक चंदन पूजा सेवा क्यों करते हैं? ताकि उनको हम प्रिय लग जाएं। कोई यदि हमसे पूछे कि मानव कल्याण का साधन, मानव कल्याण किस में है,
मानव कल्याण इसी में है कि हम हरि प्रिय बन जाएं, हम हरि को प्रिय लग जाएं, बस वही हुआ। सनातन गोस्वामी नित्य आते और श्री मदन मोहन जी जैसे ही उनको देखते, मदन मोहन जी को वो प्रिय लग गए। बोले बाबा नाम जप में इतनो निष्ठ है कि भीतर तक ना आवे मुँह प्रणाम करवे, जल्दी पल्दी वहीं ते मधुकरी लेके चले जाए, लेकिन कब तक बचे को बाबा। रात्रि मैया सोई तो मैया के स्वप्न में श्री मदन मोहन जी आ गए। बोले मैया तुम्हारी सेवा, तुम बहुत आनंद आयो, तुमने मेरी इतनी सेवा करी, इतनो सुख मिलो मुझे, लेकिन अब मेरी इच्छा है वो बाबा तुम्हारे यहाँ जो मधुकरी मांगवे आवे ना, तुम मुझे वाकू दे दो। अब मैं वही के संग रहूंगा और वही, ब्रजभाषा समझ आ रही है ना, मैं वहीं रहूंगा और वहीं रह के वह बाबा ते सेवा कराऊंगा। देखो ठाकुर जी जैसा प्रेम किसका होगा। महल छोड़ करके कुटिया में जा रहे हैं। यहां मानव यही विचार करता है कि श्रेष्ठता जहां हो मैं वहीं जाऊं, लेकिन ठाकुर जी की यहाँ अष्टयाम सेवा होती है, 56 भोग लगते हैं मैया के यहाँ पे, लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं मैया तू मुकुबा बाबा को दे दे, वही के संग रहूंगा मैं। मैया खूब रोई, मेरी सेवा में कोई त्रुटि हो गई ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं मैया, तेरी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन अब तू बूढ़ी बड़ी है गई है, तेरे पतो ना कब प्राण निकल जाए, और तू चली गई तो मुंह को कौन रोटी खवावे को। या हमारे, मैं तो अपनी व्यवस्था ढूंढ रहा हूँ, वह बाबा के पास जाऊंगा, प्रेम से रहूंगा। तो मैया बोली अब ठाकुर जी की इच्छा है तो मैं कैसे रोकूं। दूसरे दिन सनातन गोस्वामी आए तो मैया मधुकरी देवे गई रोती रोती। बाबू बोले मैया रो क्यों रही हो। बोले मेरे ठाकुर जी स्वप्न में आके कह के गए कि वो आपके संग कुटिया में जाएंगे, वहीं सेवा कराएंगे। सनातन गोस्वामी ने उछक करके भीतर मदन मोहन जी देखे, बोले मैया आपके यहाँ तो राजोपचार सेवा होती है, राजाधिराज की तरह सेवा होती है, मेरी कुटिया में तो इतनी भी जगह ना कि मैं इनको कहीं बैठा सकूं। आप एक काम करो, आज ठाकुर जी से निवेदन कर दो, मेरी व्यवस्था बता दो, पहले कुटिया में रहूं, 22 घंटा भजन करूं और भोजन पानी के रूप में ये टिक्कर बना के पाऊं, मेरे यहाँ 56 भोग नहीं मिलेंगे। और रही बात पोशाक आदि की, तो जो आप दे दो, मुंह पे श्रृंगार भी नहीं आवे, मैं एक बार श्रृंगार करके फिर कहो तो हफ्ता भर इनके श्रृंगार ही नहीं करूं। यदि ये सब भाव इनको स्वीकार हो तो मेरे संग चलें, आप पहले ही इनको बता दो। मैया बोली नहीं नहीं, इतनी अव्यवस्था में तो मैं नहीं भेजूंगी ठाकुर जी को। रात्रि में मैया सोई, स्वप्न में ठाकुर जी आए। बोले मैया तेने दियो नहीं। बोले ठाकुर जी सुन लो, बाबा के यहाँ भोजन की व्यवस्था ना है, बैठवे की व्यवस्था नहीं है, श्रृंगार वापे आवे ना है, सब अव्यवस्था बता दी। बोले यहीं डटे रहो ना। ठाकुर जी रोने लगे, ना मैया मैं तो वही के पास ही जाऊंगा, वो चाहे जैसे रखेगा मैं रह लूंगा। बंधुओं यही है भक्ति की चरम स्थिति, भक्ति की प्रारंभ स्थिति। मतलब हम ठाकुर जी से कह रहे हैं जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, और भक्ति की चरम स्थिति ठाकुर जी हमसे कह रहे हैं तू जहां ले चलेगा वहीं मैं चलूंगा, तू जैसे रखेगा वैसे मैं रहूंगा, लेकिन रहूंगा तेरे संग। ये भक्ति की चरम स्थिति है। सनातन गोस्वामी के नाम जब से इतने प्रसन्न हैं ठाकुर जी कि वो जैसे रखेगा मैं रहवे को तैयार हूं, लेकिन रहूंगा वाके पास ही। दूसरे दिन मैया मधुकरी मांगने आए सनातन गोस्वामी, तो मैया ठाकुर जी को गोद में ही लेके खड़ी। श्री मदन मोहन जी अब करौली में विराजते हैं, राजस्थान में। बोले बाबा ठाकुर जी तो आप ते रीझ गए हो, ये आपके संगे ही जावेगो। ठाकुर जी को लेकर के सनातन गोस्वामी आ गए, लेकिन सनातन गोस्वामी का भाव प्रेम में तो भर रहा था, प्रसन्न तो थे, लेकिन उनको लग रही पता नहीं कैसे होगी, मुझसे कोई अपराध ना हो जाए, मुझे तो आता ही नहीं श्रृंगार सेवा। एक चौकी बिछा दी, उस पर ठाकुर जी पधरा दिए, महलन से निकल के ठाकुर जी कुटिया में आ गए। सनातन गोस्वामी ने मोटो टिक्कर बनाया, वही आटे को वही में यमुना जल मिला के बढ़िया टिक्कर सेक करके ठाकुर जी के आगे पधरा दिए। बोले ठाकुर जी यही है, अब तो यहाँ आपने खुद स्वीकार किया, अब पाओ यही को, यहाँ 56 भोग नहीं मिलेंगे। और भोग लगा करके अपना नाम जप में बैठ जाते, थोड़ा बहुत पा करके 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता निकल गए हो। प्रेम से सनातन गोस्वामी भी आनंद में कि ठाकुर जी प्रसन्न हैं। 1 हफ्ता बाद सनातन गोस्वामी नेत्र बंद करके बैठे थे और ठाकुर जी उनके मनस्थ में प्रकट हो गए। जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए, सनातन गोस्वामी जय 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 जय, आप सुख में हो। ठाकुर जी बोले हाँ मुझको तो बड़ा आनंद आ रहा है,
यमुना जी को दर्शन होवे, तुम पूरे दिन नाम जप करो, मैं अपने सखान के संग खेलता रहूं। लेकिन बाबा ये जो तुम रोटी बनाओ खाओ, या मैंने एक नमक तो डाल दे करो। हैं तुम रूखी आटे को वही में यमुना जल मिलाए के वही की टिक्कर मुंह को पवाए दो। तुम एक काम करे करो, मधुकरी मांगवे जाए करो, जा घर में वहां तेने एक नमक और ले आए करो। तो आटे में नमक मिलाए दो कि मेरो मुंह खारो है गो 5 दिना में। बाबा ने वहां में तुम नमक बोर दे करो। सनातन गोस्वामी बोले तो मतलब कल से मधुकरी में नमक और आएगा? बोले जी, बस इतना कर दो बाबा, और कुछ नहीं चाहिए। बोले ठीक है। दूसरे दिन सनातन गोस्वामी गए, अब तो 1 हफ्ता ऐसे निकले, 1 हफ्ता बाद मधुकरी लेके आए। बोले मैया ने एक नमक और दे दो। मैया बोली चटोरो आयो है कुटिया में, अभी तो देखियो बाबा। वो ना मैया बस नमक की कही है ठाकुर जी ने। नमक लेकर के गए, बढ़िया आटे में मिलाए के टिक्कर बना के ठाकुर जी के सन्मुख पधरा दियो। 1 हफ्ता तक ऐसे ही चलता रहो। ठाकुर जी 1 हफ्ता बाद फिर से मनस्थ में प्रकट है गए। सनातन गोस्वामी बोले जय जय, अब कैसा लग रहा है? बोले बाबा बड़ा स्वाद आ रहा है, तुम नमक बोर के जो टिक्कर खिला रहे हो, खूब आनंद आ रहा है। लेकिन मेरी एक भाव है ना, सुनो तो। बोले कहा देखो, आटो तुम लेके ही आओ, नमक तुम लो ही आओ, एक आलू और ले आए करो, और जा कंडान में तुम टिक्कर सेको ना, वही में वह आलू को धर दे करो, भुन जाएगो, वही को मीड़ के वहां में नमक मिलाए दो, चटनी बन जाएगी आलू की, तो वाते रोटी लगा खाऊंगा और आनंद आवेगो। सनातन गोस्वामी बोले तो मतलब अब आटा, नमक और आलू 3 वस्तु, हाँ बस यही में है जाएगो मेरो बेटा पार। सनातन गोस्वामी 2 हफ्ता निकल गए। 2 हफ्ता बाद मैया के पास गए। बोले मैया एक आलू और दो। बोले बाबा 2 लेके जाओ, अभी तो देखियो कौन आया हो तुम्हारे यहाँ। रोटी बनाई नमक की, आलू की चटनी बना के ठाकुर जी को भोग लगा दे। 1 महीना अब ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। सनातन गोस्वामी बोले अब ये बिल्कुल सेट हो गए हमारी कुटिया में, अब कोई दिक्कत नहीं। 1 महीना बाद ठाकुर जी फिर से मनस्थ में प्रकट भये। सनातन गोस्वामी बोले जय जय, अब कहा भयो? बोले ना आपकी टिक्कर बहुत बढ़िया लगे, अब तो आलू की चटनी भी मिले तो बढ़िया प्रेम लगे पावे में, लेकिन वो रूखी है ना, मेरे गले में इर्ज जाए। तो बोले तो अब कहा करूं? बोले कल तेने घी और लगा दे करो वहां में। सनातन गोस्वामी ने अपनी माला झोली किनारे रखी, ठाकुर जी गोद में उठाए, मैया के पास ही ले गए। बोले धरो अपने चटोरे, मोह ना चाहिए। बोले आटे ते शुरुआत करी, 56 भोग ले आयो घर में। जैसे ही मैया की गोद में ठाकुर जी दिए, ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गए, और प्रकट होकर सनातन गोस्वामी के गले से लिपट गए। बोले बाबा मैं रहूंगा तेरे पास ही, जाऊंगा नहीं, चाहे तेरी भक्ति में मैं 56 भोग बढ़ा दूंगा, लेकिन तो को त्याग के नहीं जाऊंगा। बंधुओं, ये नाम जप को प्रभाव है। हमारे जीवन को उद्देश्य क्या है? हम वैष्णव क्यों बने? सही पूछें, आज सुबह लुधियाना में था, वहां पर भी मैंने यही विषय लिया। हम वैष्णव केवल इसलिए बने कि हमसे कोई अपराध ना बने, हम ठाकुर जी हमसे रीझे रहें, हमसे कोई अपराध ना बने, बस हम जो है पाप पुण्यों से बचे रहें, इसलिए हम लोग वैष्णव नहीं। ये वैष्णव की रीति नहीं है। श्रीमद् भागवत के नवयोगेश्वर संवाद में योगेश्वर इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि हम वैष्णव इसलिए बने हैं ताकि हम हरि प्रिय बने। हमको हरि प्रिय हैं, सबको हरि प्रिय हैं, पर हरि को कौन प्रिय है, ये विशेष बात है। हम कथा यहां ऐसे नहीं बैठे, लेके बैठो कागज पेन, व्यास जी क्या कहते हैं, ऐसी